माजी महापौर यानी आरिफ शेख की ओर रुझान जा रहा है और सूत्र ऐसा बताते हैं कि माजी महापौर आरिफ शेख आपके संपर्क में है। संपर्क में वैसे कांग्रेस और तुतारी गढ़, वैसे उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, बाकी के इतर लोगों को लगता है कि भाई अगर हमारे प्रभाग का विकास करना है तो सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाना पड़ेगा। मैं इस स्टूडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से किसी का नाम लेकर मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना काम कर रही है और अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। सेक्युलर विचारधारा की पार्टी अगर कोई है तो वो एकमेव पार्टी है अजीत दादा की पार्टी, जो सत्ता में काम कर रही है। तो सोलापुर में कल ही आपने देखा होगा कि लिंगायत समाज का एक बड़ा चेहरा अप्पाशा मैत्री साहब ने, जो ना माजी उप महापौर रह चुके हैं, वो उन्होंने पार्टी में जो ना आने का फैसला लिया, उनका पक्ष फ्रेश हुआ है। अन्ना बनसोड़े साहब का जो नेक्स्ट दौरा होगा उसमें बड़े चेहरे आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश करते नजर आएंगे इंशाल्लाह। ग्रीन सिग्नल दिया था कि 3 एमआईएम के माजी नगर सेवक हमारे संपर्क में, एक तो गाजी जागीरदार है, दूसरी वहीदा भंडाली है, तीसरी अजहर हुंडेकरी है। ये तीनों लोग आपके संपर्क, थोड़ा सा खुल के जनता को बताइए। नहीं, बिल्कुल भी आने वाले अभी थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल तो हो जाए। अन्ना बनसोड़े के आने वाले सोलापुर के जो दौरे में अन्ना बनसोड़े से आज सुबह में हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आने वाले 10-12 दिन में मैं सोलापुर आ रहा हूं, तो मैं आपके ब्रेकिंग न्यूज तो मैं देना नहीं चाहता, लेकिन एमआईएम के 2 नगर सेवक हमारे पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। 3 है और 2 आपकी, इसमें मतलब क्या नाम? सभी लोगों को एक साथ इनवाइट पार्टी में नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा टप्पे टप्पे से जो ना धक्का देते निकलेंगे इंशाल्लाह कांग्रेस को और एमआईएम को। अच्छा, संपर्क में इतना तो तय है? बिल्कुल संपर्क। एमआईएम के 2 है? बिल्कुल संपर्क में है। 2 है या 3 है? 2 है या 3? संपर्क में नहीं है, प्रवेश संपर्क में नहीं है। 2 नगर सेवक आने वाले अन्ना बनसोड़े साहब के दौरे में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, दोनों महिला है या फिर पुरुष? नहीं, वो आपको जो ना उस दिन पता चलेगा। अच्छा, बिल्कुल। जैसा कि प्रभाग क्रमांक 20 वहां पर खींचातान हो रही है अजीत पवार गुट के राष्ट्रवादी और टिकट बंटवारे को लेकर। सबसे बड़ा अगर टिकट बंटवारे का आप पर चुनौती रहेगी तो वो प्रभाग क्रमांक 20, ऐसा चुनावी विश्लेषण बताते हैं, क्योंकि 20 और 21 को छोड़ा गया है। तो पूरे जितने इच्छुक उम्मीदवार थे प्रभाग क्रमांक 21 के और माजी नगर सेवक, अब वो पूरे प्रभाग क्रमांक 20 में आ चुके हैं। क्या समीकरण रहेगा, कैसे टिकट बंटवारा हुआ? अमन ग्रुप का जो अबू बकर सैयद है उनका भी नाम है, तौफीक शेख भी वहां पर है। कैसा आप पार्टी क्या समीकरण बनाए रखेंगे वहां पर? एमआईएम पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष तौफीक भाई पहलवान, इनके नेतृत्व में 2017 की महानगर पालिका एमआईएम ने लड़ने का काम किया। अच्छा, 9 लोक प्रतिनिधि नगर सेवक एमआईएम को चुनकर आए तौफीक भाई शेख के नेतृत्व में। अच्छा। तो हाल ही में उन्होंने अपने 5 नगर सेवकों के साथ राष्ट्रवादी में प्रवेश करने का उन्होंने फैसला लिया और अभी वो फिलहाल पार्टी में हमारे जुड़े हैं। अच्छा। तो अभी तौफीक भाई 2014 में उन्होंने शहर मध्य से विधानसभा लड़ी, 37,000 उन्हें वोट थे। 37,000। ये एक सोलापुर शहर के गद्दार नेता माने जाते हैं तौफीक भाई शेख। तो प्रभाग क्रमांक 20 कैसे हैंडल करना चाहिए ये तौफीक भाई को जो ना बेहतर मालूम है। तो पार्टी प्रभाग क्रमांक 20 की फैसले की जिम्मेदारी ये तौफीक भाई के हाथों में हमने सौंप रखी है। वो बिल्कुल भी जो ना एक अच्छा फैसला लेंगे इंशाल्लाह। तो एज अ कार्याध्यक्ष कौन से नाम आए हैं प्रभाग 20 से आपके सामने? प्रभाग क्रमांक 20 से वैसे काफी लोग ज्यादा मतलब इच्छुक हैं हमारे पार्टी से लड़ने के लिए, लेकिन पैनल कैसे बनेगा ये तौफीक पलानी तय करेंगे प्रभाग क्रमांक 20 का। अबू बकर सैयद भी संपर्क में, ऐसा कहा जा रहा है आपके? देखिए, बहुत बड़े चेहरे जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आने के लिए जो ना उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उन्हें एक विकास के माध्यम से वो जो ना हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मैनुद्दीन भाई 2029 तक इंशाल्लाह 2029 तक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये चट्टान की तरह बैठेगी, बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम सोलापुर वासियों को कहना चाहता हूं कि भाई हमारे साथ बने रहिए। आपको जात पात पे नहीं जाते हुए विकास के तरफ आपको आना है। इसी ख्याल को लेकर बहुत सारे लोग
संतोष वो हैं, मैं हूँ, हमारे पार्टी के लीडर आनंद दादा चंदन शिवे हैं, किशन बो जादव हैं, तौफीक भाई शेख हैं, चंद्रकांत सेठ जी दायमा हैं। हमारे हाल ही में जो पार्टी प्रवेश किए कांग्रेस के जो ना बड़े नेता जो तुतारी गढ़ का राजीनामा देकर हमारी पार्टी में प्रवेश किए, सुधीर जी खड़बर साहब, 2017 के महानगर पालिका के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सुधीर खड़बर साहब के नेतृत्व में लड़ा था ना, अच्छा उन्हीं के नेतृत्व में 14 नगर सेवक आए थे। तो हमारे पास सीनियर लोगों का संच है। अच्छा देखिए 40 साल का अनुभव हमारे चंद्रकांत दायमा शिव जी को है, अच्छा 40 साल का अनुभव हमारे जो ना सुधीर खड़बर साहब को है, अच्छा 3 बार महानगर पालिका में चुनाव लड़ने का अनुभव हमारे जो ना आनंद दादा चंदन शिवे को है, तौफीक भाई पहलवान भी जो ना एमआईएम पार्टी चला चुके हैं, उसका अनुभव है, अच्छा संगठन का अनुभव हमारे संतोष बाबू को है, मुझे है। ये तमाम का अनुभव लेकर, तमाम सोलापुर शहर के अल्ट्रा पकड़ जाति समाज को लेकर बिल्कुल भी हम गेम चेंजर बनने जा रहे हैं। प्रभाग 14 में कौन से चेहरे हैं सामने आए हैं? ऐसा माना जा रहा है कि प्रभाग 14 में उम्मीदवार नहीं मिल रहा राष्ट्रवादी को, एमआईएम और कांग्रेस का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए अगर मैं नाम आपके स्टूडियो में अगर लूंगा तो जैसा आपके वो लोग प्रॉब्लम में आएंगे। अगर भाई आप खुशी दीजिए, ब्रेकिंग दीजिए, एक कार्याध्यक्ष है, आप ग्रीन सिग्नल आपके स्टोरी में अगर मैं प्रभाग क्रमांक जहां पर मेरा जन्म हुआ, जो मेरा घर है, मैं पहले मेरे मोहल्ले को, मेरे घर को सुधारना चाहता हूं। अच्छा तो इसलिए जो ना देखिए प्रभाग क्रमांक 14 का आपने जो जिक्र किया, आपको पता है प्रभाग क्रमांक 14 में एक आईपीएस अधिकारी के फैमिली के वोट है, एक आईपीएस अधिकारी का वोट है, एक आईएएस अधिकारी का वोट है। अच्छा प्रभाग क्रमांक 14 में बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं, जैसा कि मैं समझता हूं कि ये जो 2 बड़े तालीमी जो इदारे हैं, पांगल स्कूल, कमरुसा स्कूल, सोशल स्कूल, ये इदारे के जो भी टीचर उस्ताद लोगों का ज्यादातर जो ना वहां पर रिहाइश का काम ये प्रभाग क्रमांक 14 में इनके मकानात है। अच्छा तो बिल्कुल भी ये प्रभाग क्रमांक 14 एक समझदार लोगों का जो ना प्रभाग है, एजुकेटेड तबका है। देखिए कितना जो ना प्रभाग क्रमांक 14 के जो ना नसीबवान लोग हैं कि अदालत कोर्ट भी प्रभाग क्रमांक 14 में ही है। अच्छा आईएएस ऑफिसर भी यहाँ पर है, आईपीएस ऑफिसर भी यहाँ पर है। अच्छा अगर आप कहना मुझे सवाल करेंगे तो आईपीएस अधिकारी सलमान सरताज का जो है ना यहाँ पर उनका जो ना मकान है, आप जो ना वरवान साहब की अगर आप वहां देखेंगे, अच्छा मेरे पास यादी में मैंने उनके नाम को मतलब रिमार्क किया हूँ। अच्छा क्योंकि मैं मतलब अपने आप को नसीबवान समझता हूँ कि यार इतने बड़े बड़े दानिशमंद लोग हैं मेरे प्रभाग 14 में, जो मेरा मोहल्ला है, मेरा घर है। और यहाँ पर बिल्कुल भी सबसे बड़ी न्यूज अगर लोक प्रदान में लगेगी तो प्रभाग क्रमांक 14 के उम्मीदवार राष्ट्रवादी से ये कैसे थे, अच्छा ये तो पार्टी में काम कर रहे थे। ये प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर जुबेर भाई के नेतृत्व में ये पार्टी में प्रवेश कब किए, ये घड़ियाल के सिंबल पर इलेक्शन कैसे लड़ने जा रहे हैं, बिल्कुल भी प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर चमत्कार होने जा रहा है। आपके कोई परिवार सदस्य हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, जुबेर बागवान की फैमिली से कोई भी उम्मीदवार नहीं रहेगा। प्रभाग क्रमांक 14 के लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं, मेरे भाई को लेकर जो चर्चाएं, अफवाहें हो रही है कि हारिस बागवान इलेक्शन में खड़े रहेंगे, उमर बागवान खड़े रहेंगे, तला बागवान खड़े रहेंगे, बिल्कुल भी मेरे परिवार से कोई भी प्रभाग क्रमांक 14 का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अच्छा, जैसा कि प्रभाग क्रमांक 14 अगर देखा जाए तो आप वहाँ के स्थानीय भी हैं, आपका वहाँ पर जन्म हुआ, आप वहाँ पर पले बढ़े। यहाँ पर देखा जाए तो ये कांग्रेस का बाले खिल्ला माना जाता था। मरहूम रफीक हत्तुरे 1992 से यहाँ पर 4-5 बार नगर सेवक रह चुके हैं। फिर उनके भाई भी तौफीक हत्तुरे जब उपचुनाव हुआ तो वो भी यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं। अगर महानगर पालिका का चुनाव देखा जाए तो उसके बाद 2017 में थोड़ा सा फेरबदल हुआ, एमआईएम के नगर सेवक यहाँ पर आए। 14, 19 और 24 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम का परफॉर्मेंस, मतलब एमआईएम और कांग्रेस में यहाँ पर खींचातानी होती है। तो आपकी पार्टी का फैक्टर प्रभाग 14 में काम कर पाएगा, आपको ऐसा लगता है? प्रभाग क्रमांक 14 ये कांग्रेस का बाले किल्ला था, है नहीं। अच्छा ठीक है, मराठी में कहावत है, बदल हा निसर्ग नियम है। अच्छा ठीक है, तो आपने सुना होगा इंदिरा गांधी की भी शिकस्त हुई थी, हार हुई थी अच्छा लोकसभा के इलेक्शन में। 2019 में राहुल गांधी का भी जो ना शिकस्त हुआ था, उनका भी, वो भी हार गए थे। अच्छा बराबर है, सही जा रहा हूं मैं? सही है। तो कांग्रेस का बाले किल्ला था, एमआईएम का बाले किल्ला था।
अब लोग काफी मतलब लोगों के अंदर काफी चेंजेस आ चुके हैं, लोग अभी समझदार हो गए हैं। प्रभाग क्रमांक 14 की जनता काफी टैलेंट है, काफी समझदार है, एजुकेटेड तबका वहां पर ज्यादा है। लोकसभा के इलेक्शन में किसको जो ना साइड लाइन करना चाहिए उन्होंने बराबर किया, और विधानसभा के इलेक्शन में किसके साथ में रहना चाहिए बराबर उन्होंने उनकी साथ दी। अब प्रभाग क्रमांक 14 के लोगों को चाहता हूं कि भाई एक बार वी वांट सिंगल, मैं अकेला ही आपको एक सवाल करना चाहता हूं, एक ही चीज मैं मांग रहा हूं, आप आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में एक बार मुझे मौका दीजिए, 5 साल मैं आपका भाई बोलकर, अच्छा, आपका जो है ना घर का मेंबर बोलकर आपकी जो ना खिदमत इंशाल्लाह 5 साल तक मुसलसल करूंगा। ऐतिहासिक काम करने जा रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऐतिहासिक काम, तारीखी काम करने जा रही है इस 5 साल में। इस प्रभाग क्रमांक 14 में अगर यहाँ की जनता हमें यहाँ पर जो ना पूरी पैनल को अगर जो ना चुनकर देती है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भाई अजीत दादा के पास मैं बैठकर प्रभाग क्रमांक 14 के लिए, देखिए अजीत दादा भी क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट अजीत दादा के पास, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो है ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि अर्थ खाता उनके पास है। डिपार्टमेंट मैं भाई आप हमारे प्रभाग क्रमांक 5 में जाके देखिए, आनंद दादा चंदनशिव के प्रभाग में, वहां की जनता को आप मतलब लोक प्रधान की स्टोरी में लाइए या फिर आप वहां पे जाइए, उनसे सवाल कीजिए कि आनंद दादा चंदनशिव ने क्या किया। इतना फंड्स लाया उन्होंने अजीत दादा के पास से कि कोई काम ही बाकी नहीं रहा वहां पर। और हमारे किशन भोज यादव को प्रभाग क्रमांक 22 में जाके देखिए, अच्छा 56 करोड़ से ज्यादा किशन भोज जादव प्रभाग क्रमांक 22 में अगर निधि लाकर काम कर सकते हैं, तो प्रभाग क्रमांक 14 में जुबेर बागवान एज पर कार्याध्यक्ष बोलकर, मैं परसों भी एक हिंदी चैनल को मैंने मेरी मुलाकात में कहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा मैं निधि लाऊंगा। मैं समझता हूं कि वो फिगर कम था, अच्छा, बिल्कुल भी कह रहा हूं वो फिगर कम था, और ज्यादा कॉन्फिडेंस, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ जो है ना प्रभाग क्रमांक 14 का डेवलपमेंट करूंगा इंशाल्लाह। जितने बड़े बड़े इश्यूज हैं प्रभाग क्रमांक 14 के, वो बिल्कुल भी हल होने जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मैं चाहता हूं कि प्रभाग क्रमांक 14 के लोगों ने इससे पहले कांग्रेस का साथ दिया था, एमआईएम का साथ दिया था, एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए, 5 साल तक मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा, मुझे बॉम्बे से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, बीजापुर बेस पर मैं आपको मिलूंगा, 365 दिन मैं आपके साथ में रहूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाने की वजह बताता हूं आपको। 2019 का जब इलेक्शन हुआ, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब सरकार यहाँ पे अमल में आई, तो गार्डियन मिनिस्टर यानी कि पालक मंत्री कौन थे, दत्ता मामा भरने थे। और इस देश में क्या दुनिया भर के अलग अलग ममालियत में कोरोना जैसी महामारी का जो ना यहाँ पर बीमारी शुरू हुई, लॉकडाउन का फेज था, फर्स्ट फेज में तो कुछ हो नहीं पाया। आप सोलापुर शहर के लोगों से आप जो ना अगर पूछेंगे, संतोष पवार और जुबेर बागवान उस पीरियड में वो कार्याध्यक्ष थे, संतोष भाऊ और मैं जो युवक अध्यक्ष था। हमेशा दत्ता बाबा साहब के राउंड में हम उनकी गाड़ी में रहते थे। सोलापुर शहर के अस्पतालें बंद थे, अच्छा, आप जानते हैं बंद थे, कोई एडमिशन नहीं करवा रहा था हॉस्पिटल में। दत्ता बाबा भरने साहब को हमने ये कंप्लायंस की, तो दत्ता बाबा भरने साहब ने पूरे सोलापुर के हॉस्पिटल के इंचार्ज को, प्रमुख डॉक्टर को उन्होंने इनवाइट किया और कहा 24 घंटे के अंदर अगर पूरे हॉस्पिटल ओपन नहीं करेंगे तो तुम्हें जो ना तुम्हारे लाइसेंस सस्पेंड करवा दूंगा। अच्छा, फिर जाकर वहां पे जो ना एडमिशन का काम शुरू हुआ। इसके बाद में जो ना जैसे सेकंड फेज हुआ, तो लोग मेरे पास आए, जुबेर भाई मंगल बाजार बंद है, बुधवार बाजार बंद है, रोजी रोटी का मसला है, ऑन कैमरा कह रहा हूं मैं। अच्छा, यस, मेरे जो ना मतलब पेज पर भी ये न्यूज है और आपने भी ये न्यूज चलाई थी लोक प्रधान का, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने उस पर में हमें बहुत कवरेज दिया। मंगल बाजार बुधवार बाजार बंद करने का काम हमने दत्ता मामा के माध्यम से किया। सोलापुर के चिकन मटन की जो ना दुकानें बंद थी वो चालू करने का काम जुबेर बागवान ने दत्ता मामा भट्टे के माध्यम से किया। पान टपरी सोलापुर शहर में सबसे ज्यादा मेरे समाज के लोग पान टपरी चलाते हैं, पान टपरी चालू करने का काम भी इस जुबेर बागवान ने नहीं किया ना, दत्ता मामा भट्टे साहब को लेकर। तो पावर में रहने के बाद अगर जो ना आप हमें साथ देंगे तो बिल्कुल भी जो ना हम विकास के लिए आगे बढ़ चुके हैं।
हम चाहते हैं कि भाई आप हमसे जुड़ के रहें। बार बार मुंबई वाले हैदराबाद वाले कहीं खटक रहे हैं क्या एमआईएम वाले आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा देखिए। सा डर है पार्टी की तरफ से, कौन सी पार्टी की तरफ से डर है? एमआईएम पार्टी की तरफ से एक घबरा गए हैं आप, ऐसा लगता है? संघर्ष और लड़ाई ये हमारे ब्लड में है। अच्छा डर जो ना बिल्कुल भी हमारे खून में नहीं है। हम लोग जो ना लड़ने वाले में से है। अच्छा हाँ, रोने वाले में से नहीं है। अच्छा आपको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में मतलब वो चेतावनी खोर भाषण नहीं मिलेगा। अच्छा काटेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, ये भाषण नहीं मिलेगा। अच्छा हिंदुओं को ऐसे करो, मुसलमानों को ऐसे करो, ये भाषण नहीं मिलेगा। अच्छा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विकास की बात करेगी। मैं चाहता हूं सोलापुर की जनता के बीच में रहने वाले को चुनो। अच्छा, हाँ, 430 स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय होना चाहिए। लोगों को चाहिए कि भाई बंदा ऐसा हो जो तुम्हारे हमारे साथ में सुबह दोपहर शाम जो ना उसके साथ में उसका रुझान हो। अच्छा आप कभी भी संतोष पवार, जुबेर बागवान, आनंद चंदन शिवे, किशन जाधव, तौफीक पहलवान को याद करेंगे, यार वी आर अवेलेबल फॉर यू। हम बिल्कुल भी आपके जो ना खिदमत में हैं। हमें बॉम्बे से इनवाइट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, देखिए दो सवाल आपसे बनते ही हैं, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 14 के आप नागरिक हैं, स्थानीय हैं और शहर के भी आप वासी हैं। प्रभाग 14 की 3 बड़ी समस्याएं और शहर की 3 बड़ी समस्याएं जो सॉल्व नहीं हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम 3 समस्याएं, फिर से मैं कह रहा हूं, शहर और प्रभाग के लिए अलग अलग आप क्या करेंगे? सोलापुर शहर की अगर बात करेंगे तो हम जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर महानगर पालिका में बहुमत से जाती है, अच्छा मेहरुद्दीन भाई, सबसे पहले पानी का समस्या का मसला हम हल करेंगे। अच्छा, रोज पानी, इतना भी जुमला नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि हर पार्टी आश्वासन देती है कि ठीक है, शहर को रोज मिलेगा पानी। एक मिनट, मैं मेरे बात को वापस रिपीट करता हूं। आपके लोक प्रधान चैनल के स्टूडियो में बैठकर इस सोलापुर वासियों को मैं आश्वस्त करता हूं, मेरे अजीत दादा और दत्ता बाबू भरने और अन्ना साहब बनछोड़े के माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में बहुमत से अगर जाती है अच्छा तो रोजाना सोलापुर वासियों को पानी मिलेगा। ये ऑन कैमरा में कह रहा हूं, अच्छा ऑन कैमरा। क्योंकि 2 दिन पहले अन्ना बनछोड़े साहब, संतोष भाऊ, मैं, हमारे किशन भाऊ, माजी उप महापौर परवीन अप्पा डोंगरे, अच्छा इनके ऑफिस को हमने विजिट दी। उन्हें आदर्श नगर सेवक का पुरस्कार मिला है, आपको जानते हैं। अच्छा तो उनको हमने कहा कि आप जो ना राष्ट्रवादी से जुड़िए, क्योंकि 2 बार उन्होंने राष्ट्रवादी से ही इलेक्शन लड़ा था और जीत के आए थे। 2017 में उनका जो ना पराभव हुआ। तो अन्ना बनछोड़े साहब को हमने बताया कि परवीन अप्पा डोंगरे का काफी अभ्यास रहा है सोलापुर को लेकर, कॉर्पोरेशन को लेकर। अन्ना बनछोड़े और परवीन अप्पा डोंगरे का जब बातचीत चालू हुआ तो अन्ना बनछोड़े साहब ने कहा कि परवीन जी, तुम्ही पक्षामध्ये या आणि तुम्ही राष्ट्रवादीचे होता आणि तुम्ही राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढा। क्या कहा परवीन अप्पा डोंगरे ने, पता है आपको? अच्छा उन्होंने कहा कि मेरे पास विजन है, उजनी से सोलापुर को रोजाना पानी दे सकते हैं। उन्होंने जो ना ऑन रिकॉर्ड वहां पे बताया कि कैसे सोलापुर वासियों को उजनी से रोजाना पानी दे सकते हैं हम लोग। अच्छा। कितनी पानी टंकियां सोलापुर में है, दोहरी पाइपलाइन का काम किस तरीके से किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आने वाले 8 दिन में जो है ना आप मंत्रालय आइए, सभी अधिकारियों को, यानी कि उजनी से संबंधित सोलापुर कॉर्पोरेशन तक सभी अधिकारियों को मैं बुलाता हूं। उस हिसाब से हम लोग ये काम करेंगे। और परवीन अप्पा, तुम्हारे जैसे नेताओं की पार्टी को जरूरत है। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका में चुनाव बहुमत के साथ में जाती है तो इस कैमरे के सामने मैं जो ना सोलापुर वासियों को आश्वस्त करता हूं कि रोजाना पानी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोलापुर में घूमने नहीं देना। अच्छा, दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा शहर का बेरोजगारी का मुद्दा है। 1.25 करोड़ मेरे सोलापुर वासियों के नौजवान लड़के एक तो हैदराबाद जा रहे हैं, अच्छा एक तो पुणे जा रहे हैं, एक तो ये बॉम्बे पिंपरी चिंचवड जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? वजह, इसकी वजह यह है कि बेरोजगारी, उन्हें यहाँ पर जो ना रोजगार नहीं है। तो रोजगार का काम जो ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। और तीसरा काम, कचरा मुक्त सोलापुर। ये हुआ सोलापुर की बात। अच्छा रहा सवाल प्रभाग क्रमांक 14 की हत्या की बात।
अच्छा। अभी इकबाल मैदान, आप पहले हमारे माजी संवाददाता नेता जो अभी हमारी पार्टी ज्वाइन की, मकबूल मोड़कर साहब के पास था। आपने विजिट भी किया था कुछ दिनों पहले। बिल्कुल। अगर आप महीनुद्दीन भाई, अगर वहां आप गुजरते हैं ना वहां से, आपको मतलब आप जा नहीं पाएंगे वहां से। इतनी गंदगी फैली हुई है, इतनी गंदगी फैली हुई है, टू मच। तो 14 की अगर बात करेंगे, प्रभाग क्रमांक 14 प्रभाग क्रमांक 14 की प्रभाग क्रमांक 14 की जनता अगर हमें पैनल के माध्यम से जिताती है, तो सबसे पहले मैं तोहफे में प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को इकबाल मैदान देना चाहूंगा। अच्छा। दूसरा मुद्दा, जो कि वो शासन के पास है, अभी कारपोरेशन के हद तक में नहीं रहा हुआ, अभी कलेक्टर अच्छा। के इख्तियार में गई वो बात, तो शासन में हम हैं, इंशाल्लाह करेंगे जरूर। अच्छा। और दूसरा मुद्दा, रोडें हमारी जो ना प्रभाग क्रमांक 14 की ठीक नहीं है, रास्ते। अच्छा जी। और तीसरा मुद्दा, सफाई हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में नहीं है। अच्छा जी। खेल के ग्राउंड, आप देखो बच्चों को खेल की ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड जिसे कहते हैं हम। ये एक राहत की सांस लेगी इंशाल्लाह प्रभाग क्रमांक 14 की जनता। अच्छा। बिल्कुल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ेगी और राहत की सांस लेगी। और प्रभाग क्रमांक 14 के उम्मीदवार, मैं प्रभाग क्रमांक 14 के ऐसे 50 से 60 जिम्मेदार लोगों को इनवाइट करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा कि मेरे पास इतने लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अभी इतने लोग हैं, 2-3 नाम लीजिए। इसमें से जो ना प्रभाग क्रमांक 14 के वो एजुकेटेड लोग, वो दानिशमंद लोग जब मुझे कहेंगे कि जुबेर भाई ये महिला में 2 ये महिला होनी चाहिए, इस घराने की होनी चाहिए, इस एरिया की होनी चाहिए, 2 पुरुष इस घराने के इस एरिया से होना चाहिए, जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अच्छा। जो 2 नंबर धंधे की तरफ उसका रुझान ना हो। अच्छा। जो गलत काम ना करता हो, जो व्हाइट कलर हो, टाइट कलर हो, ऐसे उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 14 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। अच्छा, ये 3 वादे जो आपने किए, 14 को लेकर 3 और शहर को लेकर 3, ये कब पॉसिबल है पूरी सत्ता आपकी होने के बाद? हाँ बिल्कुल, सत्ता में आने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए तो अड्डा मंसूर साहब ने कहा ना, अब की बार 75 पार, जबकि मैजिक फिगर मैं समझता हूँ कि बहुमत का 52 है फिगर। अच्छा, बिल्कुल, मतलब पूरे 75 आपके आ गए तब ये मुमकिन है। 75 आ गए ये मुमकिन नहीं है। देखिए हम लोग सत्ता में होना चाहिए, हम लोग जो ना सत्ता में होने चाहिए। देखो अगर आप जो ना जनता के प्रश्न सॉल्व करना अगर आपको है, तो आपको मतलब सत्ता में होना चाहिए ना। अच्छा। सत्ता में अगर आप रहेंगे तो ही आप जो ना लोगों के काम अधिक कर सकते हो। काम तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन अधिक गति से काम करने के लिए आपको जो ना सत्ता में जाना पड़ेगा। बिल्कुल भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गेम चेंजर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के महापौर नहीं होगा इंशाल्लाह सोलापुर का। अच्छा, बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हल्के में ना ले। अच्छा, हल्के में ना ले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से सोलापुर वासियों को इसलिए कह रहा हूं, मुझे एक नेता बताइए सिंगल महाराष्ट्र का जो सुबह 6 बजे फील्ड पे रहता है। अच्छा, अजीत दादा। बिल्कुल, इस महाराष्ट्र में तो क्या इस पूरे देश में बताइए, सुबह 6 बजे जो ना फील्ड पे रहने वाला नेता, अच्छा, रात में 10 बजे तक काम करने वाला नेता। बिल्कुल मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं यार। बिल्कुल सोलापुर का डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग विकास के मुद्दे पे आने वाली महानगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सोलापुर महानगर पालिका हम लोग जीतने जा रहे हैं। विरोधी पार्टी कौन सी रहेगी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव में आपके? अभी मुझे बताइए, सोलापुर महानगर पालिका में बरसों से कांग्रेस की हुकूमत रही। अच्छा, आज कहां है कांग्रेस? धक्के पे धक्के, धक्के पे धक्के मिल रहे हैं उनको। अभी देखिए गोल्डन वुमेन्स हमारी बहन श्रीदेवी फुलारे मैडम, उनका भी परिश हुआ। अच्छा, कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन भाऊ, ये हमारे अच्छे, हमारे मतलब बड़े भाई जैसे मैं उनको मानता हूं। अच्छा, उनकी भी सीट यहाँ पर धोखे में, प्रभाग क्रमांक 15 से। अच्छा, जब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ही धोखे में है, तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी भी धोखे में है। अच्छा, और बाकी पार्टी तो मुझे नजर आती ही नहीं। अगर आप बाकी अगर दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो तो नजर ही नहीं आ रहे सोलापुर में। अच्छा, वो तो जो ना उनको बड़ी जिम्मेदारी जो ना भाजपा ने दे रखी है, अच्छा, बॉम्बे की। फिर बॉम्बे। हाँ बिल्कुल, मैं भीड़ भाड़ की बात नहीं करता।
अच्छा। अब आपके कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने बिठाएंगे तो मैं बोलने को जो ना मतलब हिचकिचाऊंगा नहीं। वो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, बिल्कुल भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अच्छा इंसान गलत पार्टी में, इस बात का दुख है। फिर अपने दोस्त को लाने में सफल रहेंगे पार्टी में? अगर मेरे दोस्त पार्टी में आना चाहते हैं तो जुबैर बागवान उनके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, हर कुर्बानी देने को तैयार है, सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के लिए, अच्छा, मेरे समाज के लिए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष जुबैर बागवान, जो बड़े बेबाक तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। क्योंकि दर्शकों, नेता वही होता है जो मीडिया के सामने आकर बिल्कुल खुलेआम अपने मीडिया के कर्मियों का सवालों के जवाब देता है। क्योंकि मीडिया कर्मी के जो सवाल होते हैं वो अपने बनाए हुए सवाल नहीं होते, वो जनता के सवाल होते हैं। और नेता वही होता है, बेबाक नेता वही होता है, पढ़ा लिखा नेता वही होता है जो जनता के सवाल मीडिया के माध्यम से जो पूछे जाते हैं, बड़े बेबाक तरीके से, बिना कोई प्लानिंग ना करते हुए बेबाक तरीके से और पूरी ताकत के साथ जो है जवाब देता है। जुबैर बागवान जी को बहुत सारे मीठे और तीखे दोनों भी हमने सवाल किए, बड़े बेबाक तरीके से बिना हिचकिचाए जनता के सामने उन्होंने अपने बात रखी है, सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बात करें तो सोलापुर महानगर पालिका के चुनाव में एमएम फैक्टर की भी बात हुई। एक तरफ संतोष पवार है, एक तरफ जुबैर बागवान है जो मुस्लिम समुदाय और मराठा समुदाय से आते हैं। दोनों का जादू क्या सोलापुर महानगर पालिका के चुनाव में चलेगा? जो 75 पार का नारा लेकर राष्ट्रवादी पार्टी सोलापुर की जनता के सामने निकली है, क्या सोलापुर की जनता इनको भर भर कर मतदान देगी, वोट देगी? क्या किंग मेकर की भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निभाएगी? कौन बनेगा सोलापुर महानगर पालिका का किंग मेकर? कौन सोलापुर की सत्ता पर राज करेगा? ये तो समय ही बताएगा। हम यही रुकते हैं और ऐसे नेताओं के साथ आपकी मुलाकात हम करते ही रहेंगे। जुबैर बागवान जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ आए, चुनावी चर्चा करेगी। जय हिंद। लोक प्रधान चैनल से मेरे नजर।